आप सभी को नमस्कार। होली के त्योहार पे चेतन तत्व को उजागर होते हुए देखा। उस परम चेतना के संकेत होली के त्योहार पे किस तरीके से मिले, ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी। और मैं अपनी बात की शुरुआत एक वक्तव्य से करूंगा कि दो प्रकार का जगत हर व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है, एक वस्तुओं का जगत और एक अनुभूतियों का जगत। हम भारत देश में पैदा हुए और भारत देश में श्रद्धा ने जन्म लिया, और जब श्रद्धा की बात करते हैं तो अनुभूतियों की बात अपने आप स्वतः ही जुड़ जाती है इसके साथ। इसलिए जो वस्तुओं का जगत होगा, जहाँ वस्तुएं इकट्ठी की जाएंगी, उसमें शक्ति अर्जित होगी, उसमें समाज में आपकी चर्चा होगी, हर जगह आप विख्यात होंगे, ख्यात होंगे, ख्याति बढ़ेगी, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। लेकिन कमाल की बात है, जो दूसरा जगत है श्रद्धा का, अनुभूतियों का जगत है, अनुभूतियों के जगत में शक्ति अर्जित नहीं की जाएगी, अनुभूतियों के जगत में शांति अर्जित की जाएगी। वो विचार प्रधान व्यक्ति होगा, वो भक्ति प्रधान व्यक्ति होगा, वो शांत प्रधान व्यक्तित्व का धनी होगा। और अनुभूतियों के जगत से जुड़ा हुआ ही एक अनुभव मुझे होली के त्योहार पर कुछ इस तरीके से हुआ कि मैं अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के एक संत इंद्रेश उपाध्याय जी की वीडियो सुन रहा था, और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि प्रभु के 24 अवतार हुए, विष्णु के 24 अवतार हुए, और 25वां अवतार उन्होंने लिया अर्चा अवतार के रूप में। मैं नाम लेकर बात कर रहा हूं इंद्रेश उपाध्याय जी की। अर्चा अवतार जो लड्डू गोपाल जी के माध्यम से आज हर घर में विराजमान है, जिसे हम अपनी सेवा में सब कुछ अर्पित करते हैं, जैसा खाते हैं वैसा खिलाते हैं, जैसा पीते हैं वैसा पिलाते हैं। ऐसे एक अर्चा अवतार के रूप में मेरे निवास पर भी प्रभु का पदार्पण हुआ। और होली के त्यौहार पे जब हम सब घर के लोग रंग लगा रहे थे, तो सहसा मैंने भी बड़े भाव विभोर होकर रंग लगाया, और वो रंग उनकी आंखों पर लग गया। मेरी अर्धांगिनी ने मुझे कहा भी कि ये क्या किया आपने। मैंने इग्नोर करके इस बात को इस तरीके से रखा कि ये ठाकुर जी तो वृंदावन में और गंदे तरीके से होली खेलते हैं, लठमार होली, लड्डू मार होली, कीचड़ से होली। मैंने तो खाली आंखों में रंग ही लगाया। जानते हैं आप, घर से बाहर निकला, होली खेलनी शुरू की, और अचानक कुछ लोग आकर मुझे इस तरीके से जोर जबरदस्ती करके रंग लगा गए कि जो पीड़ा ठाकुर जी को मैं देकर आया था उसको तो भूल गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पीड़ा मुझे आंखों में होने लगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हो। मतलब कमाल की बात है कि ये वीडियो बनाते हुए मेरा हर्षित हो रहा हूँ, अपनी बीमारी को दिखाते हुए हर्षित हो रहा हूँ। अपनी बीमारी को कौन दिखाएगा, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये उसके होने के संकेत मिले मुझे, जो कि लौकिक जगत में होने के बाद भी अलौकिक जगत की अनुभूति देते हैं मुझे। ये आप देख रहे हैं सारा का सारा। आई सर्जन ने कहा कि कॉर्निया में एब्रेशन हो गया, आई सर्जन ने कहा कि कॉर्निया रप्चर होने से बच गया। लेकिन जब होली खेलने के बाद मैं घर पहुंचा, मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप संसारिक व्यक्तियों को दोष दे रहे हो कि लोगों ने गलत किया आपके साथ, लेकिन आप जो संकेत मुझे मिल रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हो। मैंने कहा क्या? तो उसने बोला कि आप अपने लड्डू को आंख पे रंग लगा के चले गए, 5 घंटे से कष्ट में है, थोड़ा सा कष्ट तुम्हें मिल गया तो क्या हो गया? मैं हैरान हो गया। हमने तुरंत फटाफट उसका रंग साफ किया। हमने तो क्या, मेरी अर्धांगिनी ने किया, उसको नहलाया धुलाया। थोड़ी देर के बाद मुझे आराम पड़ा, और अगले दिन हम लौकिक जगत में इस चमड़े की आंख का इलाज करने चले गए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अनुभूतियों का जगत है ये बिल्कुल ही अलग है। मतलब मैं अपनी बीमारी के होने पर खुश हो रहा हूँ क्योंकि मुझे अनुभूति हुई। इस चमड़े की आंख से चमड़ा खराब होता नजर आया, पर श्रद्धा की आंख से वो करीब आता नजर आया। इतना जमीन आसमान का फर्क है। और पतंजलि के एक सूत्र में लिखा भी गया है कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम चैत्रेशाम। जिसके पास ये 6 चीजें होती हैं, उसके पास प्रभु के आगमन की सूचना कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये कहूंगा कि शक्तियों का संग्रह मत करें, अनुभूतियों का संग्रह करें। शक्ति प्रधान व्यक्ति न बने, शांति प्रधान व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए श्रद्धा को जन्म दें, और श्रद्धा के सारे ही अपने जन्म, जीवन और मरण को सार्थक करने का प्रयास करें। बस मैंने सब कह दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आपके हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैज्य का नमस्कार।